श्री राम हवा में उड़ गए, जय श्री राम। नारायण मुलायम, नारायण का श्री राम, विश्व में गूंज रहा जय श्री राम। इनके ऊपर शराब लगा हुआ है, ये राम मंदिर के अपने घर के मंदिर में भी नहीं जा सकते भाई। तंबू में थे रामलला, महलों में मारीज रहे, देते रहे राम को गाली, भारत में कुछ ऐसे नेता नीच रहे। जो अरविंद केजरीवाल आज जाकर के धरना दे रहे हैं, जो अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी या विपक्ष का कोई भी नेता अपने दिमाग में लाइए, एक भी नहीं पहुंचा। आइए सारे आपस में लड़े, हट जा हट जा हट जा। केजरीवाल जी कह रहे मैं तो हनुमान भक्त हूं, सबसे पहले मैं राम मंदिर का मुद्दा उठाऊं। सारे राम भक्त पैदा हो गए भारत के अंदर। कल तक राम को काल्पनिक बता रहे थे, ये तो वही बात हो गई कि रावण ने डर के मारे राम राम जपना शुरू कर दिया। हनुमान जी ने राम जी के लिए छाती फाड़ दी थी और इन्होंने राम मंदिर का न्योता फाड़ा था। बाबर की कब्र पे जाने वाले, राम मंदिर का न्योता फाड़ने वाले और राम पे सवाल उठा रहे कि कितना चंदा चोरी हुआ। ऐसे लोगों को जूता उतार कर मारो। ये हमारे ना कभी सगे थे, ना हैं, ना रहेंगे। ये तो केजरीवाल की नानी कहती थी ना कि राम वहां नहीं रहते। ये वही अखिलेश यादव है ना जिसने अभी अनिरुद्धाचार्य से कहा था तुम्हारे रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग। हनुमान जी और शंकर जी की तो ये पूजा करेंगे ही करेंगे, साथ में अगर ये ब्राह्मणों के पैर धोते हुए ना मिले तो मेरा नाम बदल देना। इस प्रकार की राजनीति पे आ जाए, बिल्कुल आएंगे। जिन्होंने 60 साल पीडीए के लिए एक काम ना किया, वो आज पीडीए चला रहे हैं हिंदुओं को बांटने के लिए कि हिंदू बटेगा और हिंदू कटेगा। जो केजरीवाल मदर टेरेसा को अपना वो आइडियल मानता हो, वो हिंदुओं का भला कैसे सोच सकता है? अब मैं आपको बता रहा हूँ, अखिलेश यादव सोचते, सुनो, हमारी भावनाएं सब हिंदुओं की, करोड़ों हिंदुओं की आहत हुई हैं, लेकिन हमारी ये विश्वास है कि यूपी में कैसा आदमी बैठा है गद्दी पे, योगी बाबा, वो एक एक रुपया उनकी 7 पुश्तें भी जो है वहां से भी निकाल लेगा। चोरी हुई है। सबसे पहले जो चंपत लाल जी हैं, उन्होंने 35 साल अपने पूरे राम मंदिर को दिए। वो सही है गलत है ये विषय है इंक्वायरी का, जांच का विषय है। पहले किसी पे भी आरोप नहीं लगाना चाहिए, लेकिन उनकी एक जिम्मेवारी थी, उनको पहले दिन ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्योंकि देखो एक चीज मैं आपको कह रहा हूँ, सबसे पहले समाजवादी कहते थे हमने ये मुद्दा उठाया, जब टुन्नू यादव का नाम आ गया, टीनू यादव का, तो अखिलेश जी सबसे पहले कहने लगे कि ये जांच बंद कर दो, जिसने पैसे चुराए हैं वो कैमरे बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, वो अपने आप रख देगा। ये सनातन का अपमान है इसमें। भाई साहब कल तक तो आप कह रहे थे हमने ये मुद्दा उठाया, लेकिन इतनी जल्दी टीनू यादव। ठीक है, क्या नाम? सुधीर प्रजापति। सुधीर प्रजापति जी कहाँ से? बिहार से। बिहार जिला से हैं। बिहार से हैं। जिला कौन? रोहतास। रोहतास जिला से। क्या कहिएगा, टीका ईका लगाए, भगवान को मानते होंगे, राम को मानते होंगे, उसके ऊपर क्या कहना है? जिस प्रकार से ये सारी चीजें चल रही हैं, एक मोडस ऑपरेंडी के साथ 200 करोड़ रुपए चोरी हो गए, क्या कहेंगे? राम काज किए भी नहीं हुआ कहाँ विश्राम। देखिए राम के जो, देखिए रावण एक था, रावण खाली ओनली सीता को चुराया था। यहाँ मतलब हम जातिवाद नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कई लोग मिल के, कोई भी जाति हो, हमारे में तो जातिवाद है ही नहीं, वर्ण व्यवस्था है, भले कोई जातिवाद लाए उसमें अलग बात है, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग, हर जाति के लोग वहाँ ट्रस्ट में हैं, लेकिन सबको दंड मिलना चाहिए। रावण तो खाली सीता को चुराया था, लेकिन यहाँ पे सभी लोगों को आस्था का चोरी हुआ है। इसका अपमान कौन सा है ये बताइए। एक चीज बताइए, अखिलेश यादव हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, राहुल गांधी हो गए, अब तक इन लोगों को राम मंदिर से बहुत समस्याएं थी, अब जाकर के उनको भगवान राम की याद आ रही है, इसके ऊपर क्या? देखिए उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। जो बोलता है राम काल्पनिक है, राम कहाँ पैदा हुए? राजा दशरथ के कमरे 10,000 थे, किस कमरे में राम पैदा हुए उसका मतलब प्रमाण दो। इसके मुंह से शोभा नहीं देता है। राम कहाँ पैदा हुए? जो राम मंदिर बनाने वाले अखिलेश यादव के सरकार में, राम जब त्रिपाल में रहते थे, इनको शोभा मतलब ये दिख नहीं रहा था। आज राम के मंदिर भव्य मंदिर बन गए तो इनको बोल रहा है दिक्कत हो गया। जो बकबुट का जमीन लुटा रहा था, चोरी करवा रहा था, और वो खरब को चोरी करवा था, 38 लाख एकड़ जमीन लुटा दिया गया। यहाँ पे हम मानते हैं बिल्कुल निंदनीय, शोभनीय है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पैसा दिए लेकिन हमको उतना भी दिक्कत नहीं है। आस्था का प्रोग्राम इसलिए हमको दिक्कत हो रही है, हमको उतना भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बकबुट को चोरी हुआ उस पर क्यों इतना ब्लेम किया गया? बहुत बड़ी बात बोले हैं ये, कि जो लोग वक्फ बोर्ड बना करके, जिनके नाना जी, आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी रेलवेज के बाद अगर किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है, और वक्फ बोर्ड को इतनी जमीनें दान में दे दी गई तब किसी को कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन राम मंदिर की आस्था अब याद आ रही है मित्र, ऐसा क्यों?
बिल्कुल बात सीधी सी ये है कि जब हिंदू धर्म की बात आती है तो इन सब के मुंह खुलते हैं। अब इतनी बड़ी चोरी हुई है, सही कहा भाई ने, एकदम आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। जिन लोगों ने, ट्रस्ट के लोगों ने, जो भी उसमें शामिल थे, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। योगी आदित्यनाथ के होते हुए मिल पाएगी सजा, आपको क्या लगता है? जी मेरे को लगता है योगी जी ने आज तक जो भी किसी भी कोई भी गैर कानूनी काम हुआ है उसके लिए उन्होंने जो भी सजा मिल सकती थी, जिसको भी, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सबको मिली है। आप मेरे को एक बात बताइए, हिंदुओं के जो मंदिर हैं उनमें से आप लोग टैक्स इकट्ठा करेंगे, जो बाकी हमारे भाई हैं हिंदू के अलावा सिख, ईसाई और ये सब हमारे मुसलमान हैं, इन लोगों के क्या मदरसों से, इन लोगों की मस्जिदों से, इन लोगों की चर्चिस से कुछ होता ही टैक्स नहीं जाता है, कोई नॉट अ सिंगल पेनी, 1 रुपया नहीं। व्हाट आई एम सेइंग। तो इसकी सीधी सी बात यही है कि अब इन सबके जो मुंह खुल रहे हैं, जिनके भी आपने नाम लिए, अरविंद केजरीवाल हो गए, अखिलेश यादव जी हो गए, इन लोगों के अब बिल्कुल इनको रामलला इनकी ये चाहेंगे कि गोद में खिला ले, जस्ट बिकॉज कि इन लोगों की अब पूरी हो रही है जो इनके अंदर की मुद्दा मिल गया है बिल्कुल इनको पकड़ने का। अब तक राजनीति याद नहीं आ रही थी, अब मुद्दा मिल गया। जेनजी बोल रहा है साहब, वही जेनजी बोल रहा है जिस जेनजी को राहुल गांधी कहते हैं कि भारत को श्रीलंका बना दो, भारत को नेपाल बना दो, वही जेनजी बोल रहा है कि राहुल गांधी तो अपने चोर हुआ करते थे समय में। राहुल गांधी जी क्या बनाएंगे, उन्होंने तो कॉकरोच भी बनवा दिए लोगों ने यार एनजीओ के। भैया ये समझना पड़ेगा, आज वो राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं जो कल तक राम को काल्पनिक बताते थे। कल जब जो राम के मंदिर के लिए, राम सेतु के लिए हलफनामा कोर्ट में दे करके आते थे, जो कहते थे मेरी नानी कहती है किसी की मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बनना चाहिए, जो राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाते थे, आज ये सारे आपस में लड़े, हट जा। केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं तो हनुमान भक्त हूँ, सबसे पहले मैं राम मंदिर का मुद्दा उठाऊं। केजरीवाल जी के पास सपा लीडर आ गया, हटो, मैं तो यूपी का बेटा हूँ, मैं मुद्दा उठाऊंगा। राम भक्तों पे गोलियां मेरे पिता ने चलाई थी, लेकिन मुद्दा मैं उठाऊंगा, मैं यूपी का मुख्यमंत्री रह चुका हूं। उसके बाद राहुल गांधी, हटो, मेरे नाना, मेरी दादी, मेरे पापा, मेरी मम्मी, पूरा खानदान मेरा अमेठी से और रायबरेली से चुनाव जीतता आया, यूपी से चुनाव जीतता आया, राम का मुद्दा तो मैं उठाऊंगा। सारे राम भक्त पैदा हो गए भारत के अंदर। कल तक राम को काल्पनिक बता रहे थे, नासा का सर्टिफिकेट आता था तो इनको पता चला कि राम सेतु जो है वो काल्पनिक नहीं है, राम के अधीन बना हुआ है। ठीक है, ऐसे लोग आज राम का मुद्दा उठा रहे हैं, जनता समझती नहीं है क्या? जनता सब समझती है। होता क्या है कि राम मंदिर का मुद्दा उठा करके ये मोदी को बदनाम कर रहे हैं, योगी को बदनाम कर रहे हैं। वो एक साफ जल की तरह बहते हुए लोग हैं, ठीक है, और कचरा अपने आप साफ होता है जब साफ पानी बहता है। तो ये कचरा अपने आप साफ होगा 2027 के अंदर भी। ये मोदी जी को बोलते रहे, क्योंकि अगर आपको मोती चाहिए ना तो आपको समुद्र की गहराइयों में जाना पड़ेगा, किनारों पे मोती नहीं मिलते हैं। तो योगी और मोदी भारत के लिए रत्न है, मोती के बराबर हैं। और ये लोग अपमान करने वाले लोग हैं सनातन धर्म का। तमिलनाडु में इनकी सरकार बनी, पहले ही दिन विधानसभा का जब सत्र शुरू हुआ, जब वो शपथ ग्रहण शुरू हुआ, उसमें क्या बोला गया? सनातन को खत्म कर देना चाहिए। इसका कोई वर्ड? अब आप बताइए, सनातन डेंगू मलेरिया इन्हीं की मिली सरकार थी, डीएमके की बोला। तो ये सनातन का अपमान करने वाले अचानक राम भक्त बन गए। ये तो वही बात हो गई कि रावण ने डर के मारे राम राम जपना शुरू कर दिया। तो ये आज भारत के अंदर मारीज भी दिखाई जा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं तंबू में थे राम लल्ला, महलों में मारीज रहे। मारीज कौन? ये नेता महलों में पड़े थे, राम लल्ला हमारे तंबू में पड़े थे। कहते हैं तंबू में थे राम लल्ला, महलों में मारीज रहे, देते रहे राम को गाली, भारत में कुछ ऐसे नेता नीच रहे। आज राम भक्त सब जीते हैं, राम द्रोही सब हारे हैं, तब जाके कहते हैं राम तुम्हारे नहीं, राम हमारे हैं, राम हमारे हैं। आज इन सबको राम याद आ रहे हैं, लेकिन जनता को पता है राम किसके हैं और राम का कौन है। तो इनका सुपड़ा जैसे बंगाल में साफ हुआ, दिल्ली में साफ हुआ, भारत के 22 राज्यों से विलुप्त हो गए, 4 राज्यों में कांग्रेस बची है। एक सवाल है मेरा, आपको क्या लगता है पूरा का पूरा विपक्ष मिलके राम मंदिर के इस मुद्दे को भुना करके 27 के चुनाव की तैयारियों में लगे? बिल्कुल, लेकिन राम भक्तों को पता है कि अगर मैं केवट बन के भी आ रहा हूं तो राम मेरे चरणों का पानी जरूर पी लेंगे, लेकिन मेरा अपमान नहीं करेंगे। वहां पे यह भी पता है कि मैं शबरी बन के भी जा रहा हूं तो राम मेरे झूठे बेर खा लेंगे, लेकिन मेरा अपमान नहीं करेंगे। लेकिन जिन्होंने दलितों का अपमान किया वो पीडीए लेकर के आ रहे हैं। जिन्होंने 60 साल पीडीए के लिए एक काम ना किया वो आज पीडीए चला रहे हैं हिंदुओं को बांटने के लिए, कि हिंदू बटेगा और हिंदू कटेगा, और हिंदू कटेगा तो हमारी सीट मजबूत होगी। आप एक चीज बताइए, इतना तुम्हें राम से प्यार है, राहुल गांधी जी क्यों नहीं गए? बैठिए राम मंदिर के बाहर धरना दीजिए, अखिलेश यादव जी को बोलिए जाइए राम मंदिर के अंदर। क्यों नहीं जा रहे हैं राहुल गांधी? आ रहा हूं मैं साहब आपके पास। क्यों नहीं जा रहे हैं राहुल गांधी राम मंदिर? क्यों नहीं जा रहे हैं अखिलेश यादव राम मंदिर? हालांकि अरविंद केजरीवाल चले गए, वो भी हनुमानगढ़ी से लौट करके ही वापस आ गए। अरविंद के महल में हनुमान भक्त है, शीश महल बनाया था, हनुमान जी की प्रतिमा लगाई थी वहां पे।
बता दीजिए। नहीं हमको तो नहीं। है के जिनके ना घर में हनुमान जी की प्रतिमा, जिनके ना ऑफिस में हनुमान जी की प्रतिमा, जिनकी ना गाड़ी में हनुमान जी की प्रतिमा, और कहने लगे मेरे दिल में हनुमान है। मतलब नाम धनराज रखने से कुछ नहीं होता, जेब में धन का राज भी होना चाहिए। तो हनुमान भक्त बनने से कुछ नहीं होगा, दिल में हनुमान भी होने चाहिए। हनुमान जी ने राम जी के लिए छाती फाड़ दी थी और इन्होंने राम मंदिर का न्योता फाड़ा था। ये भारत के लोग भूले नहीं है, याद रखना। राम मंदिर बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात याद दिलाई है आपने कि जब जिस दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना था, बड़े बड़े लीडर्स को भिजवाया गया न्योता कि आप राम मंदिर में आइए और आशीर्वाद लेकर के जाइए। एक भी पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष की नहीं पहुंची थी, एक भी। जो अरविंद केजरीवाल आज जाकर के धरना दे रहे हैं, जो अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी या विपक्ष का कोई भी नेता अपने दिमाग में लाइए, एक भी नहीं पहुंचा था। बहुत बड़ी पे बाबर की कब्र पे जाने वाले, राम मंदिर का न्योता फाड़ने वाले और राम पे सवाल उठा रहे हैं कि कितना चंदा चोरी हुआ। ऐसे लोगों को जूते उतार कर मारो। ये हमारे सुनिए, ये हमारे ना कभी सगे थे, ना है, ना रहेंगे। ये बात हिंदू जानता है। बिल्कुल। अरे अगर हिंदू जानते हो, वो जो कॉकरोच जनता पार्टी में आता है हिंदू और ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद बता रहा है, अगर हिंदू इतना जान जाए इनकी कब्रें खोद देंगे। पर अपना हिंदू थोड़ा सा भुखलाया हुआ है। हिंदू देखिए ना, सबसे ज्यादा जैनजी 101 मिलियन 102 मिलियन फॉलोवर्स मोदी जी के, उसके ऊपर 75% जो मोदी जी को फॉलो करने वाले जैनजी। ये 22 मिलियन फॉलोवर दिखा के, इससे ज्यादा तो पुनी सुपरस्टार के जो सर मेरा टाइम हो गया। वहाँ पे राजमा चावल भी मिल रहा है, आइसक्रीम भी मिल रही है, आम भी मिल रहा है। थोड़ा यार जारा जैनजी जो है मजे ले रहा है, कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, रोड़ा लेमन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। और तो और क्रिकेट खेलने को भी मिल रहा है, डांस करने को भी मिल रहा है, अलग अलग पोज में। आपको डांस इंडिया डांस तो फेल हो गया, जो वहाँ पे विजेता धैया नाच रहा है भैया जी। सफाई का डांस हुआ, मुद्दा नहीं भटकाते। राम मंदिर आज मैंने सुना, आज मैं एक वीडियो देखा, क्योंकि हम लोग जाना बंद कर दिए वहाँ पे, क्योंकि उनको पब्लिसिटी मिल नहीं रहा हमारे वजह से, तो जाना बंद किया। तो पता है क्या कह रहे हैं वहाँ के लोग कि भाई साहब कांग्रेस जनता पार्टी में इतना लोग होशियार हो गए। मुद्दा मत भटकाइए। राम मंदिर मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और नाराय मुलायम, नाराय काशी राम, विश्व में गूंज रहा जय श्री राम। जिसके बाप ने कहा था अगर मुझे मुसलमानों को खुश करना है तो मैं 40 की जगह 400 भी मरवा सकता हूँ। और वही राम जी के ऊपर टिप्पणी करके कह रहा है राम मंदिर का चोरा, इनके ऊपर शराब लगा हुआ है। ये राम मंदिर के अपने घर के मंदिर में भी नहीं जा सकते भाई, श्राप लगा हुआ अपने घर लगा हुआ है। अरे केजरीवाल जी गए, केजरीवाल हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। कितने भाई साहब, अभी भैया ने कहा ना घर में एक बार भी मूर्ति नहीं मिली, परवेश वर्मा जी ने दिखाई तो एक बार। और सुनिए राम मंदिर के चंदा चोरी मामले को इतने हल्के में लेकर हंसी ठिठोली करने से अच्छा होगा कि चंपत राय समय रहते अब इस्तीफा दे दे चुके, ठीक है, दे दिया। हाँ, तो वो बहुत आवश्यक है, राम मंदिर चंदा चोरी नहीं होना चाहिए था। इससे करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंची है, क्योंकि उस राम मंदिर का युद्ध हम सब ने, हमारे पुरखों ने 500 वर्षों तक लड़ा था। हमारे रक्त से, हमारे पुरखों के रक्त से सींचा हुआ वो मंदिर है। अगर आप उसमें चंदा चोरी कर रहे हो तो आप जरूर कोढ़ी हो जाओ। बिल्कुल। और उन लोगों का क्या कहेंगे जो विपक्षी नेता जिनको अब राम याद आ रहे हैं? सर देखो, वो तो अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि तलाश रहे हैं, उनकी हम बात ही क्या करें। अभी केजरीवाल जी साष्टांग प्रणाम करके आए हैं। अभी भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि लालू, मुलायम, अखिलेश, ये लोग, केजरीवाल जैसे लोग राम के बारे में चिंता ना करें। राम की चिंता करने के लिए ना देश के 140 करोड़ सनातनी हैं, हम सब लोग हैं। ये तो केजरीवाल की नानी कहती थी ना कि राम वहां नहीं रहते। मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई थी ना, अखिलेश ने न्योता ठुकराया था ना। इनको हक ही नहीं है उस पर बोलने का, इनका कोई हक ही नहीं बनता। ये वही अखिलेश यादव है ना जिसने अभी अनिरुद्धाचार्य से कहा था तुम्हारे रास्ते अलग हमारे रास्ते अलग। आज वो हनुमान जी की फोटो डाल रहा है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक बात बोली थी, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। अभी आप देखना, श्री कृष्ण श्री राम, हनुमान जी और शंकर जी की तो ये पूजा करेंगे ही करेंगे। साथ में अगर ये ब्राह्मणों के पैर धोते हुए ना मिले तो मेरा नाम बदल देना। इस प्रकार की राजनीति पे आ जाए। बिल्कुल आएंगे। देश की राजनीति इसी प्रकार से, जहां इनको अपना वोट का लाभ दिखेगा वही जाएंगे।
जो कल तक कहते थे पंडित जी का रास्ता अलग है, वो पंडित जी के पैर ना पखारे तो मेरा नाम बदल देना। ये वीडियो क्लिप संभाल कर रख लेना। दिल्ली से एक शीश महल वाले चोर गए उत्तर प्रदेश, कहाँ गए? हनुमान जी का मंदिर में। और जाके किससे मिलते हैं? रियल बात है कि चोर जाके चोरी से मिलता है। किससे मिले? चंपत राय जी से मिल रहे हैं जाके। अभी चंपत राय सिद्ध नहीं हुए इस प्रकार हो चुके हैं। नहीं, इस ट्रस्ट में जो भी गलत किया है, इस्तीफा क्यों दिए? फिर दिए ना अपना, तो फिर चोर तो है ना। फिर लोग नहीं देखिए, देखे। राम मंदिर में हम लोग दान कर दिए, और हमारा दान पेटी से अगर चोरी कर रहे हैं तो चोर जो चोरी किया है वो सबसे बड़ा उस पाप का हकदार है। ठीक है। और रही बात कि केजरीवाल के मुंह से अच्छा नहीं लगता, ये शोभा नहीं देता। शीश महल बनाए उन्होंने, अब दिल्ली में शीश महल हम लोग छीन लिए तो जाके पंजाब में हाईजैक कर लिए। अब समझ रहे कि पंजाब भी जाने वाला हाथ से, तो चंपत राय जी के साथ तो जाकर मिल जाए कि कुछ जो घोटाला हुआ है उसमें हम भी थोड़ा 50-50 कर ले। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपने देखा, ये जनता थी, जनता ने अपने हिस्से की राय बताई कि आखिरकार क्या सोचते हैं वो इस पूरे राम मंदिर के मामले को लेकर के, और जो लोग इसके ऊपर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं उसको लेकर के। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।